बिनी एंड फैमिली आजकल के जनरेशन गैप को दर्शाती है। ये एक पारिवारिक फिल्म है जिससे सिनेमाघरों में खासा प्यार मिल रहा। दिल्ली आई फिल्म के स्टार कास्ट से फिल्म को लेकर बातचीत की दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। 23 सितंबर को एक फिल्म रिलीज हो गई है, बिनी एंड फैमिली। और मैं बता दूं इस फिल्म के अंदर क्या है। ये एक हर परिवार की कहानी है, आपकी और मेरे परिवार की कहानी है। तो उन सभी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ उस फिल्म की कास्ट बैठी है। और सबसे पहले तो राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप और राजेश सर, आपने तो फिल्म में जान डाल दी, क्योंकि बहुत समय से हम देख नहीं पा रहे थे और एकदम जो आपने वापसी की है और क्या हार्ट टच इमोशनल वापसी की है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए आप? कुछ नहीं, मैं तो बस यही बोलूँगा कि 1 महीने के बाद हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे हैं। और इतने अच्छे इसको रिव्यूज़ मिले और जिन लोगों ने भी देखा है बहुत तारीफ़ की है। तो ये एक पहल है, एक कोशिश की जा रही है कि हम ऐसी फिल्मों को ज़िंदा रखें, ये लंबे समय तक थिएटर में चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की फिल्में कम बनती हैं और हर एक युग में शायद एक आधी फिल्में ऐसी बनती हैं जो आप परिवार के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखें। सर, फिल्म जब देख रहे थे तो लग रहा था कि एक पिता का किरदार बखूबी आप निभा रहे हैं। जब सब चल रहा था तो ऐसा लग रहा था हाँ मेरी बेटी, और ये सब जो चल रहा है ये आज की जनरेशन में है, ये आज की समस्या है। तो उसके ऊपर जो फिल्म बनी है ये लोगों को खासी पसंद भी है। हमने उसको समस्या की तरह हमने देखा है, लेकिन जो कर रहे हैं जो बच्चे उस एज में हैं उनके लिए वो तो नॉर्मल ज़िंदगी है ना। तो ये फिल्म यही चीज़ दर्शाती है कि हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अगर आप तरीके से और ढंग से सुनेंगे, अपने अहम को हटा करके, अपने मैं को थोड़ी देर बैठा करके, तो आप जब इन बातों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप में जो ये गैप हो रहा है वो गैप मिनिमल होता चला जाएगा। गैप की बहुत बड़ी कहानी है। आपके ही बराबर में बैठे हैं चारू मैम। आपने तो माँ का किरदार बहुत अच्छा निभाया है, समावेश मतलब दोनों का संतुलन बना के रखा है पिता और पुत्री के बीच में। क्या कहना चाहेंगे उस समय जब वो सब चीज़ें चलती हैं, तो क्या एक माँ का जो फर्ज हो जाता है तो वो कितना निभा पाए आप उसमें? आई ऑनेस्टली थिंक कि इस फिल्म में, हमारी फिल्म में ये बैलेंसिंग एक्ट तो एक्चुअली विनय की थी फादर की ही थी। जो राधिका, जो बिन्नी की माँ है, जिसका किरदार मैंने निभाया, शी इज़ क्वाइट फायरी एंड वो खुद जितनी बिन्नी डिटर्मिन्ड और फायरी और क्रिएटिव और आउटगोइंग है, उतनी ही उसकी मम्मी भी हैं। तो उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और पीस कीपिंग फोर्स तो एक्चुअली ये है। तो ये एक अलग तरह की फैमिली है, और फैमिलीज़ भी अलग अलग तरह की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बैलेंसिंग बनाए रखे। लेकिन उस माँ को बदलते हुए देखा गया जब विन्नी विरोध करती है कि दादी दादा आ रहे हैं, तो एक बार को वो इस चीज़ को गलत भी ठहराती है, परंतु जब वो नाराज़ हो जाती है, कहीं चली जाती है, रिफ्लेक्ट उसके बाद जब आप राजेश जी से बात करते हैं तो नाराज़ भी होते हैं उन पे, ठीक है ना, कि वो सही कह रही है। तो वो बैलेंसिंग एक बना के रखे आपने दोनों के बीच में। दैट इज ट्रू, दैट इज द वन टाइम जबकि वो अपनी बेटी की बात सुनती है। एंड आई थिंक वो दैट वाज आल्सो राधिका के भी जहन में ये है कि ये क्यों पेट्रियार्कल बात कर रहा है, ये लड़की गलत बात नहीं कह रही है, शायद ये सही बात कह रही है। और इसकी जनरेशन की यही समझ है और इसको हमें सुनना चाहिए। तो आई थिंक कि हमने जिस तरह से पेरेंट्स को पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में, और जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो हम ऐसे वाले पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों, अगर हमारे बच्चे कुछ अलग कह रहे हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं, जो कि इस जनरेशन में नहीं था इतना। इस जनरेशन में लिहाज के चक्कर में हम कह ही नहीं पाते। ये विनय अपने फादर से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता और इसी बात को, हाँ, लेकिन ये लिहाज है या डर है वो भी ये समझ नहीं पाता है ना। तो अलग अलग तरह के पेरेंटिंग की भी सिचुएशंस दिखाई गई हैं इस फिल्म में। तीसरी रो में बैठे तीसरे नंबर पर संजय सर, क्या कहानी लिख दी आपने इस दौर में जहां धूम धड़ाका मचा हुआ है, लव स्टोरियां चल रही हैं। आप तो घर की कहानी निकाल कर ले आए, जो आजकल हर घर के अंदर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि है। एक जनरेशन जो है वही मानती है। तो क्या लगा जब आपने कहानी सोची कि भैया ये लगानी चाहिए, फिल्म बनानी चाहिए इसमें? क्या
हाँ मतलब आई थिंक किसी भी लेखक को या निर्देशक को जब कोई विचार इतना परेशान करने लगे और वो लगे कि नहीं ये कहना है, तो फिर आदमी कहता है। उस समय ये नहीं सोचता कि ये पता नहीं अभी के ज़माने में कोई ऐसी कहानी लेगा या नहीं लेगा। आप तो उस कहानी से जुड़े होते हैं, आप उसके पात्र से जुड़े होते हैं, आप उसकी घटनाओं से जुड़े होते हैं, तो आप उसको अपनी तरह से जी रहे होते हैं, तो आप यू आर एक्चुअली लिविंग दैट स्टोरी। तो उस समय आप ये नहीं सोचते कि यार इस ज़माने में चलेगी। वो प्रोड्यूसर का काम होता है। हमारा काम है कि हम अपनी कहानी लेकर जाएँ, एक मेकर को ढूंढें जो उस पर पैसा लगाए, उस पर अपने कन्विक्शन दिखाए, तो हम उसके तलाश में होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि अरे पता नहीं फिर चलेगी कि नहीं चलेगी, बस वो रहता है कि मुझे ये कहानी कहनी है। और वो कहानी कहने की जो शिद्दत थी वो इसलिए आई क्योंकि मैंने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मैंने ज़िंदगी में इन चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया और मुझे लगा कि ये जो राजेश का किरदार का जो गिल्ट है, जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, हमारे कोलीग्स, हमारे दोस्तों के परिवारों में मैंने सुना है। आई नो अ फ्रेंड हु वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हाईली पोजीशन, वो उसका 2 BHK का घर था। उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो उनको गेस्ट हाउस में ठहराते थे। उस सन पे क्या गुजरती होगी कि उसको घर के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उसको पेरेंट्स को गेस्ट हाउस में ठहराना पड़ेगा, उनको भी दिक्कत ना हो, उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा समाज उस दौर में आ गया है और उस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, और हर समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आज के समय का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और एक नए रूप में उभर के आ रहा है। तो आज के समय की कहानी आज के हिसाब से कहनी चाहिए थी, ऐसा लगा। मैं तो आपको थैंकफुल करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप वो सोच निकाल कर लाए फिल्म के अंदर। हमें लगता नहीं था हम ये देख पाएंगे, क्योंकि जैसा आजकल दौर चल रहा है, वो आप बहुत एक कॉमन कहानी निकाल कर लाए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग, ये जो फिल्म है, जब लोग देख रहे थे तो आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शायद हमने वो नोटिस नहीं किया, मैं खुद देख रहा था उस फिल्म को, तो मेरी आंखें भर आई, तो वो फटाफट आपके पास आ गए इधर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट की, तो ये कहीं मुझे जो फिल्म लग रही है, ये बिन्नी एंड फैमिली, ये ऑस्कर की तरफ या किसी पुरस्कार की तरफ जाती हुई दिख रही है फिल्म। क्या कहना चाहेंगे? बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है, आपकी सोच है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर द काइंड वर्ड्स। बट देखिए, अवार्ड अपनी जगह है। आई थिंक ऑडियंस का प्यार, बड़ी घिसी पिटी सी लाइन है, बट ऑडियंस का प्यार जब तक नहीं मिलता ना, आपको कितने भी अवार्ड्स मिल जाए। जब जैसे हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग की थी, गुड फेलोज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो रतन टाटा जी की अभी डेथ हुई, तो उनके साथ एक यंग लड़का रहता है जो उनका केयरटेकर बन के रह रहा था, शांतनु। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कहते हैं उसको गुड फेलोज। तो जो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे साथ में नहीं रहते या अकेला रहते हैं, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो उनके साथ जाते हैं गुड फेलोज बन के और उनकी सारी हेल्प करते हैं, उनके साथ जुड़ के रहते हैं। दे आर कॉल्ड गुड फेलोज और उनको ग्रैंड पैल्स बोलते हैं। हमने उनके लिए एक स्पेशल शो किया था और वो जो मैंने इमोशंस देखा उनका, वो जो निकल के जो आशीर्वाद दे रहे थे, जो दुआएं दे रहे थे, वो मतलब कई ऑस्कर से बेटर है। ठीक है, वो हमें इंडस्ट्री का एक रिकग्निशन है, मिलेगा तो मतलब को मना थोड़ी करते हैं। और क्या, इवन नॉमिनेशन विल बी अ बिग थिंग, बट ऑडियंस का जो प्यार मिल रहा है, आई थिंक वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव दैट। वो जब आग निकल रहे थे और जो दुआएं दे रहे थे ना, वो हो गया, मतलब दैट वाज लाइक। नमन, आपको तो रोल ही नहीं मिल रहा था फिल्म में, आप डायरेक्टर बन बैठे, क्या ये? हाँ, बहुत ब्लैकमेलिंग करना पड़ा मुझे, क्योंकि घर पे जो अल्टीमेट बॉस है वो है एक्चुअली मम्मी जी। तो जब प्रोड्यूसर संजय सर ने प्रोड्यूसर की नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी, तो अल्टीमेट बॉस के पास गए हम लोग। So he's my son also. तब ये उनके कुपुत्र हैं। तो हाँ, लेकिन ऑनेस्टली So but does that make him Binny? It makes you Binny. मेरी ही कहानी है। तो यार ऑनेस्टली अपनी ऑटोबायोग्राफी में हूँ ना, आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट एक्टर जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में प्ले कर रहा है। खैर, अच्छा किरदार था आपका और मैं आप सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ जो आप एक घर की एक अंदरूनी कहानी निकालकर स्क्रीन पर लाए हैं और बहुत प्यार इस कहानी को मिल रहा है। Thank you so much. दोस्तों, ये बहुत अच्छी कहानी थी और देखने जाइए सिनेमाघरों में। आपके आंखों से वाकई में ही आंसू निकलने वाले हैं। आपकी कहानी खुद की कहानी है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसी प्रतिभाओं से आपको मिलवाता रहूँगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।